हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। तो आज हम जो है एंटी एमेटिक ड्रग के बारे में भी पढ़ेंगे और एमेटिक्स क्या होता है उसके बारे में भी अच्छे से जानेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं, मतलब बहुत सारे टॉपिक जैसे पीएनएस हो गया, सीएनएस हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, ब्लड पर एक्ट करने वाली मेडिसिन हो गई और लंग्स पर एक्ट करने वाली मेडिसिन हो गई। ऐसे ऐसे जितने भी क्लास हो थी, धीरे धीरे हमने सबका जो है क्लासिफिकेशन कर लिया और साथ ही साथ उसके बारे में अच्छे से समझ लिया। ठीक, तो आई होप आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग मेंटेन बनी रही होगी कि इसके बाद मतलब सिलेबस में क्या नया नया टॉपिक आ रहा है। ठीक, तो हम अभी केवल फार्माकोलॉजी में केवल टॉपिक बताते हैं और उसका जो है क्लासिफिकेशन करवाते हैं। धीरे धीरे ये हमारा जो है सिलेबस जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही हम मतलब जैसे हमारा पूरा सिलेबस ख़त्म होता है तो हम शुरू से स्टार्ट करेंगे फार्माकोलॉजी को और पूरी फार्माकोलॉजी आपको समझाएंगे, बताएंगे, सिखाएंगे। ठीक, तो आप जो है हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि जो है आपको एमेटिक्स से और एंटी एमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी डाउट है आज वो सब हमारे इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप जो है लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा तो आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि एमेटिक्स क्या होता है। तो एमेटिक्स का मतलब समझते हैं। एमेटिक्स एक ऐसी सिचुएशन होती है, सिचुएशन मीन्स उसे हम बीमारी नहीं कह सकते हैं कि वो बीमारी है, वो एक प्रॉब्लम होती है, वो कुछ समय के लिए होती है। उसके बाद पेशेंट फिर अपने मतलब मेंटेन जैसे वो रह रहा होता है, ठीक उस फेज में चला जाता है, यानी कि उसको कोई लॉन्ग टर्म की बीमारी नहीं, ये एक प्रॉब्लम होती है। एमेटिक्स का मतलब वोमिटिंग आना। वोमिटिंग आने का मतलब कई कई प्रकार के रीजन होते हैं। जैसे कोई बस में यात्रा कर रहा होता है, ठीक, कोई जैसे बस में यात्रा कर रहा होता है तो उस बस में यात्रा करने की वजह से चारों तरफ बंद हो, मतलब चारों तरफ के जो शीशे वगैरह बंद होने की तरफ से जो है चक्कर सा आने लगता है और वहाँ पर वोमिटिंग हो जाती है। या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जैसे कोई पेशेंट मेडिसिन को खा रहा होता है और वो बहुत कड़वी, मतलब बहुत सॉवर हो और बहुत तीखी जैसी महसूस हो, तो वो जैसे ही निगला, मतलब इनहेल किया, वैसे वो वोमिट कर दिया। ठीक, एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जैसे वोमिटिंग का क्या है कि कोई फॉरेन पार्टिकल जो है हम गले के अंदर किसी भी तरीके से अगर चला गया तो वहाँ पर भी हम वोमिटिंग करने लगते हैं। तो वोमिटिंग करने का मतलब ये होता है कि और एक ऐसी सिचुएशन भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे हमारा जो खाना है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो जो है प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है तो वो जो है फिर से ओरल कैविटी द्वारा फिर से बाहर निकल आता है। ठीक, तो ये सब जो है क्या है, ये सब वोमिटिंग के मतलब इसी तरह से वोमिटिंग होती है। ठीक, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो कंटिन्यूसली वोमिटिंग मेंटेन बनी रहती है तो उस दौरान हम क्या करते हैं, एंटी एमेटिक ड्रग देते हैं। ठीक, एंटी एमेटिक ड्रग देते हैं। तो अब हम जानेंगे कि एंटी एमेटिक ड्रग में कौन कौन सी ड्रग आती है उसके बारे में अच्छे से अब हम समझते हैं। ठीक, नहीं तो जो है जैसे अब क्या होता है, एक सिचुएशन हम आपको और बता दें कि जैसे किसी पेशेंट को कहीं मतलब कट गया, फट गया हो और वो क्या है कि वो जो है कहाँ जाता है, हॉस्पिटल में जाता है। तो हॉस्पिटल में जैसे हॉस्पिटलाइज होता है वो, तो डॉक्टर उसको पहले तुरंत ओंडेस्टेरॉन देते हैं, मतलब एक एंटी एमेटिक ड्रग देंगे, ओंडेस्टेरॉन उसको आईवी देंगे, ताकि जो है क्या हो कि जो है जो पेशेंट को मतलब उसको चक्कर आएगा और जब चक्कर आएगा तो उसको वोमिटिंग होगी, तो वोमिटिंग ना हो इसलिए ओंडेस्टेरॉन देंगे ताकि वो अच्छे से मतलब उसका ट्रीटमेंट अच्छे से किया जा सके। तो आई होप आपको एमेटिक से संबंधित जितने भी डाउट है वो आज क्लियर हो गए होंगे। ठीक, तो एक बार हम थोड़ा सा मतलब बुक के टर्म में समझ लेते हैं कि एंटी एमेटिक क्या होती है। एंटी एमेटिक मतलब कि एमेटिक से क्या होती है, सॉरी एमेटिक्स से क्या होती है कि वो जो है सही लिखा था यार एंटी 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 एमेटिक क्या होती है कि वो जो
वोमिटिंग जो हम कर रहे होते हैं, जो हम आप वोमिटिंग जो कर रहे होते हैं उसको क्या करता है, वो रोकता है। मतलब लगातार जब वोमिटिंग, जब किसी पेशेंट की वोमिटिंग अगर कंटिन्यूसली अगर मेंटेन बनी है तो उसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं किया जा सकता। वो जो है बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करेगा, पेशेंट भी और डॉक्टर भी फील करेंगे। तो इसलिए हम ओनडेस्ट्रॉन जरूर से जरूर उसको देते हैं। ठीक, तो मतलब वोमिटिंग को रोकने के लिए जिस ड्रग को यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एंटी एमेटिक ड्रग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंटी एमेटिक ड्रग के बारे में। तो चलिए अब हम जल्दी से उसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, जल्दी हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। थोड़ा क्लासिफिकेशन बड़ा है। क्लासिफिकेशन हम इसलिए हम आपको इतना प्रेशर करके मतलब याद करवा रहे हैं क्योंकि क्लासिफिकेशन ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्लासिफिकेशन ही पूछा जाता है, और क्लासिफिकेशन मोस्टली लोगों को याद नहीं होता। इसलिए जो है जल्दी से जिसका जितना अच्छे से क्लासिफिकेशन तैयार रहेगा उसको उतनी अच्छे से फार्माकोलॉजी याद होगी और समझ में आएगी। ठीक, तो अब हम जल्दी से क्लासिफिकेशन के बारे में समझ लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा डोपामिन डी एंटागोनिस्ट, एक 5-HT एंटागोनिस्ट, एक एंटी मस्करेनिक्स और एंटी हिस्टामिन और न्यूरोलेप्टिक्स और न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और अदर एजेंट। ठीक, अदर एजेंट ये कितनी है, इसकी 7 कैटेगरी है। जैसे बाय द वे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो है, अब इसमें पूछ लिया जाए कि F5HT एंटागोनिस्ट में कौन कौन सी ड्रग आएंगी, मतलब एंटी एमेटिक ड्रग के 5HT एंटागोनिस्ट में कौन सी ड्रग आएगी। तो अगर क्लासिफिकेशन याद रहेगा तो आप तुरंत विद इन सेकंड आप तुरंत आंसर को क्लिक कर पाएंगे कि क्या होगा। तो उसमें हो जाएगा ओंडेंस्ट्रॉन, ठीक, और इसमें हो जाएगा ग्रानिसेट्रॉन। तो ऐसे अगर आपको मतलब उसको क्या कहते हैं कि आप अपना मेंटेन क्लासिफिकेशन में अगर मेंटेन बना रहे हैं, मेंटेन मीन्स अच्छे से अगर उसको लर्न कर रहे हैं तो आपको असुविधा नहीं होगी। तो जो है अब हम अच्छे से इसको अब हम समझते हैं कि क्लासिफिकेशन में क्या क्या आएगा। तो एक हो जाएगा डोपामिन एंटागोनिस्ट, एक 5HT एंटागोनिस्ट और एंटी मस्करेनिन, एंटी हिस्टामिन और न्यूरोलेप्टिक और न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और अदर एजेंट। तो इसमें हो जाएगा डोपामिन डी एंटागोनिस्ट में कौन सी ड्रग आ जाएगी, उसमें उसमें हमने 3 ड्रग को रखा है। कौन सी, मेटोक्लोप्रामाइड, क्या, मेटोक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोम। ठीक, मेटोक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोम। तो ये जो डोमपेरिडोम जो ड्रग है, ये कौन सी, डोमपेरिडोम, ये बहुत ही यूज होने वाली ड्रग है। ठीक, ये बहुत ही यूज होने वाली ड्रग है। उसकी कैटेगरी डोपामिन डी एंटागोनिस्ट। ठीक, तो उसमें क्या हो जाएगी, उसमें जो है क्या क्या हो जाएगा, मेटोक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोम और सिसोप्राइड। तो ये इस कैटेगरी को जाएगी। और 5HT एंटागोनिस्ट में ओंडेंस्ट्रॉन और ग्लानिसेट्रॉन और डोलेसेट्रॉन। ठीक, डोलेसेट्रॉन हो जाएगा। और एक एंटी मस्करेनिन में हो जाएगा हायोसिन, एंटी मस्करेनिन में क्या हो जाएगा, हायोसिन और डाइसाइक्लोमीन, ठीक, डाइसाइक्लोमीन जो मोस्टली मतलब स्टमक पेन के लिए भी दिया जाता है। और एक ओंडेंस्ट्रॉन जो भी ये वाली जो मेडिसिन है ये भी बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही यूजेबल मेडिसिन होती है। ठीक, तो अब एंटी मस्करेनिन में कौन सी ड्रग आ जाएगी, इसमें आ जाएगा कौन सा, हायोसिन और डाइसाइक्लोमीन। और एंटी हिस्टामिन में क्या आ जाएगा, साइक्लिजीन। कौन सी हो जाएगी, साइक्लिजीन और मेक्लीजीन। न्यूरोलेप्टिक में हो जाएगा हेलोपेरिडोल। न्यूरोलेप्टिक में क्या हो जाएगा, हेलोपेरिडोल। और इसमें हो जाएगा क्रोमोप्रोमोजीन। हेलोपेरिडोल और क्लोरोप्रोमाजीन। और इसमें न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में क्या हो जाएगा, एप्रीपिटेंट। क्या हो जाएगा, एप्रीपिटेंट। आप भी हमारे साथ दोहराइएगा, क्या हो जाएगा, एप्रीपिटेंट और
फोसा एप्रीपिटेंट और फोसा प्रीटेंट, एप्रीपिटेंट और फोसा प्रीटेंट, एप्रीपिटेंट और फोसा पिटेंट। और जो है एक लास्ट जो अदर एजेंट में हम क्या यूज करते हैं, एक हो जाएगा ग्लूकोकार्टिकॉइड, कौन सा हो जाएगा ग्लूकोकार्टिकॉइड, और एक हो जाएगा कैनाबिनाइड। तो ग्लूकोकार्टिकॉइड और कैनाबिनाइड, तो ये हमारी क्या हो गई एंटी एमेटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक, तो एक बार हम क्विक रिवीजन जल्दी जल्दी हम एक बार लर्न कर लेते हैं कि एंटी एमेटिक ड्रग क्या होती है, मतलब एमेटिक से क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो एमेटिक से क्या होता है, जो वोमिटिंग को कंट्रोल या प्रिवेंट करे, उससे हम क्या कहते हैं एंटी एमेटिक ड्रग कहते हैं। तो उसके कैटेगरी मतलब उसको हमने कितने कैटेगरी में, 7 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, जिसमें हो जाएगा डोपामिन डी एंटागोनिस्ट, 5-HT एंटागोनिस्ट, एंटी मस्करेनिन, एंटी हिस्टामिन और न्यूरोलेप्टिक्स एंड न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और अदर एजेंट। ठीक, तो अब इसमें जो है कौन कौन से आ जाएंगे, मेटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोम और सीसोप्राइड और ओंडेनसेट्रॉन और ग्रानीसेट्रॉन और डोलेस्टेट्रॉन। ठीक, अब इसमें जो है हायोसिन, डाइसाइक्लोमिन और एंटीहिस्टामिन में सिस्क्लीजीन। ठीक, साइक्लीजीन और मेक्लोजीन। न्यूरोलेप्टिक में हो जाएगा हेलोपेरिडोल और क्लोरप्रोमाजीन, और इसमें न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में हो जाएगा एरिपीटेंट और फोसाप्रीटेंट, और अदर एजेंट में जो है ग्लूकोकार्टिकॉइड और कैनाबिनाइड। तो आई होप आपको एंटी एमेटिक ड्रग के बारे में और एमेटिक्स के बारे में जितना भी डाउट हुआ होगा, आज आप इस लेक्चर के माध्यम से अच्छे से समझ पाए होंगे और सीख पाए होंगे। आपसे यार केवल आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी हमारा जो यूट्यूब चैनल अभी नया है, तो थोड़ा इसको यार मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, ताकि अगर आप ऐसा कुछ अपना एफर्ट अगर लगा रहे होते हैं तो एक हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक, एक पॉजिटिव वे में एनर्जी मिलती है, जिससे मैं और बेहतर करने के लिए मतलब और बेहतर करने में सक्षम हो पाऊंगा। ठीक, तो यार आपका कुछ नहीं जाता है, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।